तो वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग बात करने वाले हैं WWE से जुड़ी अपडेट के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं रिंग जनरल गुंथर के बारे में। तो गुंथर के बारे में WWE के पास जो पहले से प्लान था और समर स्लैम के लिए वो था कि उनका मैच हमें ब्रॉक लेसनर के साथ देखने को मिलेगा और वो ब्रॉक लेसनर को हरा के उनको रिटायर कर देंगे। ब्रॉक लेसनर को हराने के बाद फिर वो रोमन रेंस को चैलेंज करेंगे WWE चैंपियनशिप के लिए। लेकिन बाद में WWE ने ये प्लान पूरा चेंज कर दिया और गुंथर की जगह ओवा फेमी का मैच ब्रॉक लेसनर के साथ करा दिया समर स्लैम में। तो दोस्तों प्रेजेंट टाइम में अगर सबसे ज़्यादा खराब बुकिंग किसी की चल रही है तो वो है गुंथर की। तो गुंथर को अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए मैच तो मिले थे, लेकिन वो तीनों में की तीनों मैच कोडी रोड से हार गए। तो अब उनके बारे में ये रूमर निकल के आ रहा है कि हमें समर स्लैम में उनका मैच निक ऑल्डी के साथ देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं ब्रॉन ब्रेकर के बारे में। तो ब्रॉन ब्रेकर के बारे में एक खबर निकल के आ रही है कि प्रेजेंट टाइम की जो बुकिंग चल रही है ब्रॉन ब्रेकर की, तो उससे वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है और वो अपनी बुकिंग से खुश नहीं है। इस चक्कर में ब्रॉन ब्रेकर और WWE के बीच में काफ़ी ज़्यादा नोक-झोंक भी चल रही है। लेकिन गुंथर को WWE ने काफ़ी ज़्यादा पुश भी किया था कुछ साल पहले, लेकिन गुंथर की इंजरी के कारण WWE को अपना पुश पीछे करना पड़ा। अब बात करते हैं ओबा फेमी और सेथ रॉलिंस के बारे में। तो WWE के लाइव इवेंट में ओबा फेमी और सेथ रॉलिंस हमें डांस करते हुए एक साथ दिखाई दिए। अब बात करते हैं पॉल हेमन के बारे में। तो पॉल हेमन ने इस हफ्ते की मंडे नाइट रॉ में एक टॉन्ट मारा था कॉनर मैकग्रेगर को, जहां पर उन्होंने लोगन पॉल से ये बोला था कि तुम कॉनर मैकग्रेगर से ज़्यादा अच्छी तरह से हील कर रहे हो। तो ऐसा WWE यूनिवर्स ने सोचा कि शायद क्या पता हमें कॉनर मैकग्रेगर WWE के अंदर देखने को मिल सकते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। कॉनर मैकग्रेगर UFC में ही रहने वाले हैं और वो WWE में कभी नहीं आएंगे। अब बात करते हैं लोगन पॉल के बारे में। तो लोगन पॉल ने जो WWE से प्राइवेट जेट खरीदा था उसकी उन्होंने अपनी रिसेंट ट्विटर अकाउंट में और इंस्टाग्राम अकाउंट में फ़ोटो भी अपलोड करी है। तो जो लोगन पॉल ने प्राइवेट जेट खरीदा है उसकी कीमत 10 करोड़ 4,95,000 की है। अब बात करते हैं कीथली के बारे में। तो कीथली का अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला है उन्होंने कि अब वो प्रो रेसलिंग से डन हो चुके हैं, अब वो और ज़्यादा प्रो रेसलिंग नहीं करना चाहते और वो अब कुछ और लाइफ में करना चाहते हैं प्रो रेसलिंग के अलावा। अब बात करते हैं कीथली और मिया येम के बारे में। तो उन्होंने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बात बताई है कि अब वो दोनों लोग स्प्लिट हो चुके हैं और वो लोग और साथ में उन्होंने एक दूसरे की सहमति से डिवोर्स भी ले लिया है। अब बात करते हैं इस साल होने वाले मनी इन द बैंक के बारे में। तो मनी इन द बैंक की हमें डेट निकल के सामने आ गई है, वो हमें 10 अक्टूबर को देखने को मिलेगा और इंडिया में हमें 11 अक्टूबर को इसकी टेलीकास्ट देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पे। अब बात करते हैं डीन एम्ब्रोस के बारे में। तो डीन एम्ब्रोस ने जितने दिन शील्ड के साथ बिताए थे उससे कई ज़्यादा दिन उन्होंने अपनी नई टीम द डेड राइडर के साथ बिता चुके हैं और शील्ड के साथ उन्होंने 561 दिन बिताए थे, लेकिन उन्होंने अपनी नई टीम डेड राइडर के साथ 675 दिन बिता लिए हैं। तो WWE के फैंस आज भी ये उम्मीद रखते हैं कि डीन एम्ब्रोस WWE में जल्दी से जल्दी वापसी करेंगे, लेकिन ऐसा देख के लगता तो नहीं है कि डीन एम्ब्रोस अब हमें WWE में कभी दिखाई देंगे, क्योंकि WWE के अंदर डीन एम्ब्रोस को वो बुकिंग नहीं मिली जो वो चाहते थे। लेकिन AEW कंपनी में वो टॉप स्टार में सबसे पहले गिने जाते हैं, इसलिए डीन एम्ब्रोस कभी भी हमें WWE कंपनी में देखने को नहीं मिलेंगे। अब बात करते हैं नाया जैक्स के बारे में। तो नाया जैक्स ने अपने रिसेंट ट्विटर अकाउंट में और इंस्टाग्राम अकाउंट में एक फ़ोटो अपलोड करी है जहां पर उन्होंने 100 IPPS का वेट घटाया है और वो प्रेजेंट टाइम में अपने करियर की सबसे बेस्ट शेप में है। अब बात करते हैं बिल गोल्डबर्ग के बारे में। तो बिल गोल्डबर्ग ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बोला कि जब उनका रिटायरमेंट मैच गुंथर के साथ हो रहा था तब गुंथर ने उनके ऊपर चॉप लगाए थे, तो अब उनको बहुत ज़्यादा हंसी आई थी और हंसी का रीज़न उन्होंने ये बताया कि उनके जो गुंथर के जो चॉप थे वो उन पर कोई भी असर नहीं कर रहे थे, इसलिए इस बात पे उनको हंसी आ रही थी। अब बात करते हैं 2013 के मनी इन द बैंक के बारे में। तो आज ही के दिन 2013 का मनी इन द बैंक हुआ था जिसमें स्मैकडाउन में हमें डैमियन सैंडो विन करते हुए दिखाई दिए थे मनी इन द बैंक, और मंडे नाइट रॉ में हमें रैंडी ऑर्टन मनी इन द बैंक जीतते हुए दिखाई दिए थे। उस टाइम WWE मनी इन द बैंक स्मैकडाउन का अलग और रॉ को अलग कराती थी। अब बात करते हैं क्रिस जेरिको के बारे में। तो क्रिस जेरिको ने अपने ट्विटर अकाउंट में ये ट्वीट करते हुए लिखा है कि अगर वो रिटायर हो जाएंगे तो उनके जो फैंस हैं वो काफ़ी ज़्यादा सैड हो जाएंगे, तो इसलिए वो अभी रिटायरमेंट नहीं लेना चाहते और अपनी बॉडी को काफ़ी ज़्यादा पुश कर रहे हैं प्रो रेसलिंग के लिए। अब बात करते हैं संडे फैंटास्टिक फेस्ट के बारे में। तो हमें निकी बेला, पेज, ब्री बेला और AJ ली इस शो में एक साथ दिखाई देने वाली हैं और ये शो हमें 20 जुलाई को 12:30 बजे देखने को मिलेगा इंडिया पे। बात करते हैं AEW कंक्लूजन की व्यूअरशिप के बारे में जो लगभग 4,09,000 के आसपास निकल के आई है इस हफ्ते की। अब बात करते हैं पिछले हफ्ते हुई स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में जो लगभग 1 करोड़
2,12,000 के आसपास निकल के आई है। अब बात करते हैं बेकी लिंच के बारे में। तो बेकी लिंच ने अपने रेसलमेनिया मैच के बारे में बात करते हुए बताया कि जब वो रॉ वुमेन्स टाइटल को डिफेंड कर रही थी रेसलमेनिया में शाइना बेजर के अगेंस्ट, तब पहले डिसीजन ये था कि शाइना बेजर इस टाइटल को जीतेंगे, लेकिन बाद में विंस मैकमैन ने अपना डिसीजन चेंज कर लिया और इस मैच में बेकी लिंच की जीत हुई थी। अब बात करते हैं हमारे जॉन सीना के बारे में। तो जॉन सीना ने अपने रिसेंट इंटरव्यू में ये बताया कि 2025 साल था उनके लिए वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ईयर था उनके करियर के लिए। अब बात करते हैं जिमी और जे उसो के बारे में। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई फिर से एक प्लान बना रही है इन दोनों के बीच मैच कराने का। अब हो सकता है कि ये मैच हमें रॉयल रंबल में देखने को मिले या फिर आने वाली रेसलमेनिया में। अब बात करते हैं ब्रॉन स्ट्रोमैन के बारे में। तो ब्रॉन स्ट्रोमैन ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट में अपनी एक रिसेंट फोटो अपलोड की है और वो अभी भी किसी भी प्रो रेसलिंग में काम नहीं कर रहे हैं। डब्ल्यूडब्ल्यूई से गए उनको कम से कम 1.5 से 2 साल होने वाला है और अभी तक उन्होंने कोई भी प्रो रेसलिंग ज्वाइन कंपनी नहीं की है। अब देखने वाली बात यह है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इन्हें फिर से अपनी कंपनी में बुलाती है कि नहीं बुलाती है, ये तो डब्ल्यूडब्ल्यूई पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।